आज पुनः आपके समक्ष अभी लाइव आया हूँ। हमसे जुड़िए और आपको आप ही से पूछकर, लेकिन ठाकुर कृपा प्रसाद से, प्रिया प्रियतम के पवित्रतम अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर, या फिर उनके ही परिष्कृत परिमार्जित आशीर्वादामृत कृपामृत अनुकंपामृत को पान करते हुए आप ही से पूछकर आपको अपने साथ लेकर कुछ ऐसे जगह पर चलूंगा आज जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो आइए हमसे जुड़िए, पहले कल्पना भी कर लेंगे आप। कोशिश यही करता हूं कि रसमय परिचर्चा आपके साथ मैं करूं, वो भी श्रीमद् भागवत जी से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। कृष्ण के पहले श्री लगा रहे हैं। ये श्री क्या है भैया? यही तो वो हैं जो इनसे कभी अलग नहीं होते। इनकी आह्लादनी शक्ति प्रियाजू राधा रानी न कहकर श्री कहा, श्री कह दिया। या फिर जब श्री राधाजू कहते हैं तो उनके साथ श्री है कौन? यही तो अमूल्य निधि के रूप में ठाकुर समरिया सरकार है, जो प्रियाजू से एक मिनट एक पल एक विपल के लिए भी अलग नहीं रहता। आइए आप सबों को लेकर चलूं, आप ही से पूछ रहा हूं कहां लेकर चलूं? वृंदावनीय परिवेश में लेकर चलूं, वृंदावन में लेकर चलूं, वृंदावन के निकुंजन के मध्य लेकर चलूं, वृंदावन के निकुंजन के पास कल कल कल्लोल बंतनी कल कल करती हुई अविरल धारा प्रवाह को प्रवाहित करती हुई वो जमुना जी के निकुंजन के पास लेकर, जमुना जी के पुलिन के पास लेकर चलो। बताइए आप ही आपको कहां लेकर चलूं? चलना तो होगा, चलेंगे ही। अजी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाने के लिए तत्पर हो गए कि आज कल कल कल्लोल बंतनी जमुना जी के शीतल प्रवाह का ही दर्शन करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? वो प्रवाह भी, जल का प्रवाह भी रुक जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो जमकर बर्फ हो गया है। क्यों? वो तब होता है जब ठाकुर समरिया सरकार अपने अधरन के ऊपर वेणु को पधराता और सुंदर मधुमय स्वर लहरियों को बिखेरता। तो स्वर लहरियों का ये प्रभाव कि जमुना जी का ये जल भी महाराज जी जमकर बर्फ सदृश हो जाता। ये द्रव है, ठोस हो जाता जमकर। और इतना ही हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं।
अरे गिरिराज जी के वो प्रस्तर शिलाखंड भी कभी कभी पिघल जाते, द्रवित हो जाते वेणु वादन के श्रवण मात्र से। जब वेणु वादन होता, क्या बात है, कहिए बताइए कहाँ लेकर चलूं? क्या गिरिराज क्षेत्र में चलूं? गिरिराज धरण गोवर्धन के तलहट्टी में चलूं? परिक्रमा मार्ग में चलूं? मैं वृंदावनीय परिवेश कहा, क्या इससे हटूं? इसे बिलग होकर मथुरा में चलूं? जन्मभूमि में चलूं, जहां ठाकुर का प्राकट्य हुआ? कहने में ठाकुर का जहां प्राकट्य हुआ, क्या उस स्थल का दर्शन कराऊं? या फिर वो विश्राम घाट के चिकने चिकने सीढ़ियों पर लेकर चलूं और विश्राम घाट से माता जमुना का दर्शन कराऊं? या नंद बाबा के गेह में चलूं, नंद भवन में चलूं, नंद गांव में चलूं? या फिर जहां कालिया नाग का मर्दन हुआ है, कालिया दह में, उस दह में चलूं? दह के पास आपको लेकर चलूं? बंसी बट लेकर चलूं, जहां ठाकुर जी बट वृक्ष पर बैठ कर अधरन पर वेणु पधराकर महाराज जी जब तान छेड़ते? क्या बात है, मधुमय तान छेड़ते, कैसा लगता होगा? वहां लेकर चलूं? या फिर आपको कहां लेकर चलूं? या बरसाने लेकर चलूं, जहां प्रियाजू रहती हैं, जहां प्रियाजू का निवास स्थान है? कोई कुछ कहे, मैं तो यही मानता हूं कि ब्रजरानी आज भी बरसाने में हैं। ब्रजरानी, ठाकुरानी, राधा रानी, प्रियाजू आज भी कण कण में महाराज जी व्याप रही हैं, सर्वत्र व्याप रही हैं ये प्रियाजू। लता पत्रादि पुष्पादि बिलवादि, क्या बात है, कहाँ नहीं, कण कण में, कण कणिकाओं में प्रियाजू व्याप रही हैं। तो क्या वहां लेकर चलूं? या फिर आपको लेकर चलूं? वहां नहीं, बल्कि और भी अनेकों वन हैं, वहां लेकर चलूं जहां घासुर का वध हुआ था? या फिर वहां लेकर चलूं जहां चतुरानन ब्रह्मा मोहित हो गए थे, जहां से समस्त गोप सखाओं को गायब कर दिए, जहां से समस्त के समस्त गाय बछड़ों को गायब कर दिए, जहां से ब्रह्मा ठाकुर को देखने के पश्चात मोहित हो गए? वहां लेकर चलूं? आप ही बताइए, मैं कहां लेकर चलूं? कहां लेकर चलूं? या फिर उस स्थान पर लेकर चलूं जहां 6 कोस में फैले शरीर वाली, विशालतम शरीर धारण करने वाली असाध्वी, जो कभी साध्वी बनकर ठाकुर जी के पास आई, साध्वी बनकर आई, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बनकर आई? क्या बात है, वहां लेकर चलूं? उस स्थान पर लेकर चलूं? या बतलाऊं कैसे वो असाध्वी साध्वी बनकर आई, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बनकर आई? जितने गोपियां हैं सबको महसूस हुआ, ये लगता है जैसे बैकुंठ से
लक्ष्मी देवी आ गई हैं। उसके सौंदर्य को देखने के पश्चात क्या बात है, तांके सबंधा व्यतिसक्त मल्लिकाम, तांके सबंधा व्यतिसक्त मल्लिकाम, बृहं नितंबास्तन क्रीच मध्यमाम, युवा सशंकम पीतकर्णभूषणम, वृखोलसत कुंतल मंडिता ननाम। वहां लेकर चलूं, उसकी सौरभ्यता का गान करूं, उसके सौरभ्यता के विषय में बतलाऊं, या फिर वहां बतलाऊं, वहां लेकर चलूं कि उस बाल हत्यारनी को, बाल घातनी को देखने के पश्चात देखे कहां भी, ठाकुर देखा तक नहीं, नेत्रों को बंद कर दिया। उस स्थान पर चलकर उसका विवरण सुनाऊं, या फिर जहां पर चिल्लाती वो ठाकुरे छक कर दुग्धपान पीता, दुग्धपान करता, और उसके विष को जो लगाए गए कालकूट हैं वहां कोई और पीता। दिखाई तो दे रहा है कि ठाकुर पी रहा है, ठाकुर विष थोड़े पीता है। क्या बात है आजी महाराज, ठाकुर यदि विष पीता तो उसकी आवाज में विष होता नहीं, कटुता होती, लेकिन यहां तो मधुमय है। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, और जो मधुराधिपतेरखिलं मधुरम है, यहाँ विष का कहाँ हिसाब है महाराज जी। यहाँ तो विष पाने के लिए रुद्रदेव को, भूत भावन भोलेनाथ को याद किया। अरे अभ्यास तो आपको है भोलेनाथ, कालकूट पिए आप नीलकंठ बन गए, और हमारा तो हम शैशवावस्था में हैं, हम सही सब हैं, हम तो छककर दुग्धपान करेंगे। कभी इसे हम कह चुके हैं, बतला चुके हैं कि ठीक है तेरे गोद में मैं आऊंगा और तेरे दुग्ध का पान भी करूंगा। तो अपने वादा, अपने संकल्प के मुताबिक तो हमें कुछ करना होगा। ये सारी बातें हैं, वहां लेकर चलूं, कहां लेकर चलूं, या फिर रास के मध्य लेकर चलूं। जिनके पास मन नहीं है, लोग आजकल क्या कहें भैया, रास पर भी उंगली उठाते हैं। कहीं कुछ करते हुए किसी को आज इस घोर कली काल में भी जब देखते हैं लोग, तो कहते हैं कि हई देखो ना का रास रचावत रहो। यहां तक कह बैठते हैं कि देखिए ये रास रचा रहे हैं, ये रास कर रहे हैं। अरे भैया, रास जहां रस की अधिकता है, अरे उस रास में प्रवेश करने के लिए हमारा ठाकुर मन बनाता है। मन है कहां? मन तो है नहीं। कहे क्यों मन नहीं है? विचार करना होगा यहां पर, थोड़ा सा कुछ देर रुक रहे हैं। क्यों मन नहीं है? जैसे गोपियां कहती हैं कि उद्धव बाबा मन नाही 10-20, एक ही तो मन है जो वो चुरा कर चंपत हो गया है। चंपत हो गया चुरा कर मन को, चित्त को। वो चित्त चोर माखन के रूप में मन को ही तो चुरा लिया वो ठाकुर। तो ठाकुर के पास भी मन है क्या? मन कहाँ है? वो तो अमना है, अमना बना हुआ है। गोलोक धाम से यहां आया तो क्या मन को लेकर आया था? ये भैया मन नहीं, यदि बना तो फिर आया क्यों? मन आया, लेकिन क्या चुराने का काम यही एक कर सकता है? और
और इसका कुछ चोरी नहीं जाएगा। अजी वो गोपियां इसके मन को भी तो चुरा ली है। जितना ही विरह व्यथित वो विरहोत्कंठ वाला वो गोपियां हैं, क्या उससे ये कम है क्या? ये भी विरह व्यथित हैं ठाकुर जी भी। अगर विरह व्यथित नहीं होते ठाकुर जी तो दैत सखा उद्धव बाबा को अपने हाथों से सजा बजाकर ब्रज के लिए क्यों भेजते? नहीं भेजते। मन भले न हो, लेकिन रास की बात अभी कर दी मैंने, तो ठाकुर यहां आने के लिए तो मन बनाया। मन बने कैसे? जो मन लेकर चली गई है, जो चित्त को चुरा ली है, जो आमना बना दी है, कोई और है क्या? ठाकुर के आह्लादनी शक्ति जोग माया। और जोग माया कौन है भाई? ये आह्लादनी शक्ति है कौन? सर्वशक्ति संपन्ना है कौन? कोई और है थोड़े? श्री जू हैं, अरे भैया प्रिया जू हैं, ये ठाकुरानी जू हैं, ये राधा रानी जू हैं, ये ब्रज रानी जू हैं, ये वृषभान दुलारी हैं। और हम सबके महाराज जी कंठ में आकंठ सदैव ये रहते हुए राधा नाम का याद कराती हैं। ये राधा रानी, तब तो ब्रज में महाराज जी आज भी झर जाइए, जत्र तत्र सर्वत्र एक ही गूंज है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राक्षर के सुनत ही मोहन होत विभोर, धाय अक्षर के आते ही नाचत जैसे मोर। न मोहन अलग है, न राधा अलग है, राधा और मोहन दोनों एक ही तो है ठाकुर जी। तो फिर कहां लेकर चलूं आपको? रास के मध्य जाइएगा तो वहां तो फिर बतलाना पड़ेगा हमें। ठाकुर जी रास करने के पहले मन बनाए पुकारिन, मन मस्तिष्क में विचार किए स्वयं कि हमें क्या करनी है। मन बनानी होगी, मन तो है नहीं, मन कहीं और है। तो जो रखे हुए हैं मन को, उसे तो मन को मांगना पड़ेगा ना, तब ना मन बनेगा। जैसे गोपियों को निष्काम बना दीहिन, चीरहरण के समय गोपियों को ये ठाकुर जी निष्काम बना दीहिन। छपा कहीं है, रात्रियों में एक रात्रि की बात नहीं है, ये समस्त रात्रियां उस दिन शरद पूर्णिमा के रात्रि को पूंजीभूत हो गई ब्रह्मरात्रि में। अब ब्रह्मरात्रि में परिणत होकर मूर्तिमान हो गई। अपना अपना भाव है, मेरा भाव है मूर्तिमान हो गई। ठाकुर को याद दिलाए, अरे ठाकुर जी सबको तो निष्काम बना दिया, कामना रहित बना दिया, वो कैसे आएंगी? उनको बुलाने के लिए कुछ कीजिए ना। अधर पर वेणु को पधराए और वेणु के माध्यम से गीत गाए, और वो गीत और कुछ नहीं, क्लिंग बीज मंत्र है, कामोत्कर्ष का बीज मंत्र है, क्लिंग छेड़ दिए। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। महाराज जी ठाकुर जब अपने मन को बनाए, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका और वीक्षरंतुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित, जोग माया का आश्रय लिए अर्थात प्रिया जी को याद किए, मन लौटाई, इनका मन बन गया। वेणु को पधराए अधरन पर, और ठाकुर जी जब छेड़ीन तो वो जो निष्काम थी, कामना जिनके पास नहीं था, वो सारे काम धाम को छोड़कर रात्रि के समय में महाराज जी दौड़ पड़ी।
दौड़ पड़ी, इतने झोंक से दौड़ी हैं, मानो जब इनके कर्ण छिद्रों में जब ये जो कुंडल लटक रहे हैं इतने झोंके से हिल रहे हैं, मानो पावस ऋतु में व्योम से विद्युत संपात हो रहा है। मानो व्योम से विद्युत का संपात हो रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। बिजलियां चमक रही हैं, इतने झोंके से दौड़ती हुई आ रही हैं, सिर्फ बंसी के कहने मात्र से। अरे निगोड़ी क्या कर रही है? क्या बात है, मूर्तिमान होकर बंसी की आवाज भी मूर्तिमान हो गई। महाराज जी अपना भाव है। कहती कि क्या कर रही है, तुम नहीं आवाज सुनी? ठाकुर याद किए हुए है, चल ना। और गोपी क्या करे, काजल लगा रही है। महाराज जी काजल लगा रही है, अब काजल का डिबिया लिए हुए है, नेत्रों में महाराज जी काजल को विन्यस्त कर रही है। उसी समय ये कहती है बंसी मूर्तिमान होकर, क्या कर रही है? जा ना, बुला रहे हैं, चल ना। बस वो काजल का डिबिया है। कौन सा कागज काजल महाराज जी? भीमसेनी काजल है। और काजल को जब लगाने लगी तो नेत्रन के मध्य क्या लगाती, नेत्रन के कोने में क्या लगाती, वो अपने गालन पर, कपोलन पर, यहाँ पर महाराज जी ललाट पर, ओठों पर, जिधर पाई उधर उंगली फिरा दी। व्याकुल हो गई, बिरहत कंठित बिहवला, वो बिहवल हो गई, बेचैन हो गई वो गोपी। क्या ये साधारण है क्या? ये क्या उपला पाथने वाली गोपियां हैं क्या? ये उपला पाथने वाली सिर्फ स्त्रियां हैं क्या? ये गोपी है, गोपी। कहते हैं किसको गोपी? मैं कई एक बार बताया, फिर भी आज आपके समक्ष रख रहा हूं। गोपी कहते हैं किसको? वो जो कृष्ण रस का पान करे अपने समस्त अंगों के द्वारा, वही तो गोपी है। जो कृष्ण रस का पान अपने अंगों के द्वारा करे, हृदय मन बुद्धि अहंकार के द्वारा भी यदि कुछ परे पान, तो कृष्ण रस का पान करे, वही तो गोपी है। ये वेद रूपा है, ये श्रुति रूपा है, साधन सिद्धा है। ये त्रेता के ऋषि प्रवर्ग हैं जो यहाँ गोपी रूप में आए हैं, बदल गए, यहाँ गोपी रूप में आ गए। जैसे ठाकुर अपने धनुष्मान को फेंक दिया, हाथ में बंसी ले लिया, द्वापर में बंसी लिए अवतरित हुआ, ये गोपी बनकर गोपी भाव से यहाँ आ गए। गोपी का मतलब सिर्फ स्त्रियां ही नहीं। अरे महाराज जी, गोपी जो ग्रहणशीला है, जो ग्रहण करे, अजी व्यासपीठ के नीचे बैठने वाले, ये आप सब के सब जो आप हमसे सुन रहे हो भैया, चाहे पुरुष प्रवर्ग हो या स्त्री प्रवर्ग हो, ये सब के सब गोपी हो, क्योंकि ये भाव है। जब तक गोपी भाव कोई धारण न करेगा तब तक ठाकुर प्रेमी नहीं हो सकता, यह भागवत जी में प्रवेश का अधिकारी नहीं हो सकता। ये गोपी भाव है। और वो गोपी, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ तो राधा रानी का नाम ही नहीं है भागवत जी में। जी भैया, जहाँ गोपी शब्द आ गया, गोपी किसके लिए? बस उन्हीं के लिए, तो प्रियाजू के लिए गोपी। और गोप्य जहाँ आ गया, बहुत सारी गोपियां, ये प्रियाजू नहीं, वो सब के सब उनकी सखियां हैं। यहां तक भाव है महाराज जी, लोगों का भाव है, हमारा भी भाव है कि भागवत जी में काले पृष्ठ जो काले काले स्याही से लिखे हुए हैं, ये हमारा संवरिया सरकार है। और जो सफेद पृष्ठ हैं बचे हुए, जहां तहां जत्र तत्र सर्वत्र, ये सफेद पृष्ठ जो हैं महाराज जी, कोई और नहीं, यही तो गौरांग सुंदरी अलौकिक दिव्याति दिव्य अनुभूतियों को कराने वाली, ये परिमार्जित परिष्कृत विचार वाली महाराज जी, ये
करुणामयी, दयामयी, ममतामयी प्रियाजू है, राधा रानी है। ये सफेद पृष्ठ तो हैं कैसे नहीं। और जब तक भाव नहीं जगेगा, रस की चर्चाएं आपके समक्ष होगी और रस को पान नहीं करेंगे, भावनाओं में आप अभिभूत न होंगे, तब महाराज जी आपके हृदय का वो बातायन नहीं खुलेगा। और जब बातायन खुल जाएगा हृदय का, तो उसी के गवाक्ष से जब एक बार निहारेंगे तो ठाकुर नहीं राधा रानी दिखलाई देंगी प्रत्येक शब्द में। चूंकि उद्धव बाबा से पहले ही कह चुके थे ठाकुर जी, अरे उद्धव मैं कहीं जा रहा हूं थोड़े, जाता हूं थोड़े, ये तो जाने आने का नाटक है। मैं तो सदैव एक पल के लिए भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाता, मैं यही तो हूं। और यदि तुमको लग रहा है कि मैं जा रहा हूं अपने भक्तों को छोड़कर, तो चलो मान लिया, मैं समस्त शक्तियों के साथ श्री मदत्व संपन्न भागवत जी में निवास करने जा रहा हूं। भागवत जी के प्रत्येक प्रत्येक अक्षरों में, शब्दों में, वाक्यों में महाराज जी हमारे संवरिया सरकार का निवास है। और जहाँ संवरिया सरकार वही तो प्रियाजू, उनसे अलग कहाँ। उद्धव बाबा को कहीं है, इसलिए तो ये वांग्मय ब्रह्म है। तो मैं था कहाँ कहाँ आपको लेकर चलूं, रास्ते मध्य लेकर चलूंगा तो वहीं आप खो जाएंगे, रास रस में आप डूब जाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे, कुछ सुन नहीं पाएंगे। तो क्या आपको भांडीर बन लेकर चलूं? हाँ 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 हाँ, क्या कहे, भांडीर बन लेकर चलूं? तो बोलिए ना जरा राधे राधे, सब लोग राधे राधे बोलिए। भांडीर बन मैं लेकर चलता हूं आपको, जरा देखिए भांडीर वन का परिवेश तो देखिए। बहुत से लोग भांडीर वन का नाम नहीं सुने हैं, सुने भी हैं तो भांडीर वन की घटनाओं को नहीं जानते। भांडीर वन क्यों प्रमुख माना जाता है महाराज जी, इसे समझने के लिए वहां के लीला चर्चाओं का गान हमें करना होगा। ये लीला चर्चाओं का गान कहीं और नहीं, महाराज जी गर्ग संहिता में खूब है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। जाइए एक नजर देख लीजिए, सुन लीजिए। जहां हमारे श्यामले सलोने संवरिया सरकार, जिनके मंद मंद मुस्कनिया पर सब के सब मोहित होते, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। कोटि कोटि काम इनके श्री चरणों में समर्पित ऐसे हमारे ठाकुर जी जब अपने पिताजी के गोद में बाल सुलभ चंचलताओं से ओतप्रोत होकर जब बालक है, होनी कौन जानता है, होनी तो प्रबल है, उनको लेकर घूमने के लिए निकल गए थे। बन्ने प्रदेश है ही, ऐसी बात नहीं कि ठाकुर जी को अभी चलने के काबिल थे नहीं, गोद में ही तो लेकर घुमाते थे, जैसा कि हमको सुनने में आया है, मुझे पता है, पढ़े हैं, लोगों से सुने भी हैं। आ गए भांडीर वन में, क्या बात है, आप भांडीर वन में घूम ही रहे हैं, एकाएक घटाटोप अंधेरा छा गया, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, तूफान का आसार, बचने के लिए अनेक संभावनाओं को तलाश करने लगे नंद बाबा, चूंकि ठाकुर जी गोद में हैं।
लेकिन अकस्मात इनके गोद से ठाकुर जी गायब हो गए। बेचैन व्याकुल बेहबल हो गए। नंद बाबा, कहाँ गया मेरा छौना, मेरा लाल मेरे गोद से? महाराज जी, घटाटोप अंधेरा है, एकाएक वहीं पर एकाएक प्रियाजू प्रकट होती है। अद्वितीय अलौकिक दिव्य रूप स्वरूप धारण किए हुए अनेकानेक चमचमाते चमकते परिधानों से ये महाराज जी ओतप्रोत होकर दिव्याति दिव्य रूप सौंदर्य को धारण किए हुए ये प्रियाजू प्रकट होती है। देखते देखते ठाकुर जी इनके समक्ष किशोरावस्था में हो जाते हैं। अब दोनों किशोर किशोरी, ठाकुर जी भी किशोर और प्रियाजू भी किशोर एक जगह इकट्ठा हो गए। ये जानते हैं कि ये समाज, ये दुनिया हमें वैवाहिक सूत्र में, परिणय सूत्र में बंधते नहीं देखेगा, नहीं चाहेगा। तो क्यों नहीं, हम लोग प्रणय सूत्र में तो थे ही, हैं ही, आज परिणय सूत्र में भी बने। और ठाकुर जी जब याद किए तो एकाएक चतुरानन ब्रह्मा प्रकट हो गए। चतुरानन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भांडिर वन में। ठाकुर जी की इच्छाओं का मान रखे, प्रियाजू की इच्छाओं का मान रखे चतुरानन ब्रह्मा। और लेकिन है, और उस मंडप में विधिवत उस मंडप में विधिवत ये चतुरानन ब्रह्मा के द्वारा परिणय सूत्र में दोनों को बांधने के लिए तत्पर होना पड़ा। और महाराज जी साखोचार हुआ। श्रीमद पंकज विष्टरो, श्रीमद पंकज विष्टरो हरिहरो आदि आदि ये साखोचार हुआ। और दोनों के मध्य क्या बात है, वैवाहिक रस्मों को परिपूर्ण किया गया ब्रह्मा के द्वारा, चतुरानन ब्रह्मा के द्वारा। लोग भले कुछ भी कहें, ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ, लेकिन जब गर्ग संहिता के अनुसार भगवान के नामकरण को मानते हैं, गर्गाचार्य जी ही भगवान के नाम को श्री कृष्ण रखे, बलाधिक्यता के कारण बलराम नाम रखे, शेषावतार को बलराम रखे। विचार कीजिए, यहां तक बतला दिए ठाकुर जी के चरित्र के विषय में नंद बाबा से कि नंद बाबा एक बात और बता दूं, ये बालक कोई सामान्य नहीं है, इसमें नारायण का गुण है। अब विचार कीजिए, जब गर्गाचार्य जी कह दिए जिस बात को यहां हम मानने के लिए तत्पर हैं, तो गर्ग संहिता जब कह रहा है इसी बात को कि भांडिर वन में राधा रानी का विवाह संपन्न ठाकुर जी के साथ हुआ, दोनों पवित्र परिणय सूत्र में बंधे, एक आह्लादनी शक्ति है उनके, तो लीला करने के लिए यहाँ आए हुए थे या हैं, तो लीलाधारी हैं। तो भांडिर वन में जाइए, आज भी कुछ चिन्ह दिखलाई देते हैं, जाइए देखिए। श्रद्धा संपन्न जब आज भी हो जाइएगा भांडिर वन में, तो निश्चित रूप से प्रियाजू को महसूस करेंगे भांडिर वन में। और संवरिया सरकार को तो हर जगह महसूस किया जा सकता है।
हम तो यही महसूस कर रहे हैं भैया, यदि नहीं महसूस करें तो उनके लीला चर्चाओं का गान कैसे कर सकें। औकात नहीं कि उनके विषय में कुछ कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। आपको सुना भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं माधव के चरित्र के विषय में, ठाकुर के चरित्र के विषय में। तो महाराज जी ये भी उनकी ही कृपा है। ये भी एक सज्जन हमसे कहा कि महाराज जी हमको बताइए ना, हम कैसे समझ लें, हम कैसे जानें कि ठाकुर जी हम पर कृपा कर दिए। तो अरे भैया, जिस दिन तुझे उनकी कथाओं में मन लगे, जिस दिन उनकी कथाओं को खूब प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रवण करो, तो समझ लो कि उनकी कृपा हो गई है। बिना उनके कृपा का एक पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ नहीं होता। चूँकि और भी बात बहुत कुछ है कहने वाले, कवि लोग भी, बहुत से लोग बहुत कुछ कह दिए हैं, वहाँ नहीं जाऊँ अभी। हमें तो मात्र आज आपके साथ भांडिर वन का सैर करना था, भांडिर वन में आना था। अब भांडिर वन में आकर प्रियाजू और ठाकुर जी के वैवाहिक माहौल को समझना था, देखना था, जानना था। हमें विश्वास है कि आप समस्त के समस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय विष्णु चित्त जी महाराज जुड़े हुए हैं। आपको हृदय से नमन वंदन अभिनंदन है। ये और भी हमारे साथ परम आध्यात्मिक हृदय वाली प्रतिमा कुमारी जी जुड़ी हुई हैं, आपको हृदय से नमन वंदन और अभिनंदन है। संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, और भी लोग जितने जुड़े हुए हमसे हैं, आप सबों को खूब खूब हृदय से वंदन अभिनंदन और खूब खूब सुस्वागतम है। तो चलिए हम आपको अपने आपके ही इच्छानुसार कई एक लोगों का ये आई थी बात, कई एक लोग इसको बोली थे कि आप तो ठीक है, हम आपको वहाँ लेकर चले। अब हमें आप अभी आशीर्वाद दीजिए और अपने पवित्रतम कमेंट के द्वारा मार्गदर्शन इस दास को जरूर कराएंगे। कुछ तो दो शब्द ही सही, वरना ये चाहत नहीं है कि मेरे चैनल को लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मुझे यूट्यूब कुछ दे दे, कोई चाहत नहीं। अजी महाराज जी, मैं तो ये चाहता हूं कि ठाकुर कृपा प्राप्त हो, सबको मिले, सबको प्राप्त हो ठाकुर कृपा। तो आइए अब हमें आशीर्वाद दीजिए। अब आपसे हम विदा ले रहे हैं। पुनः कल यदि मौका मिला तो कुछ हमें संकल्प लिया, प्रतिदिन कुछ न कुछ आपके लेकर आऊँगा, कुछ न कुछ लेकर आऊँगा। आज विचार किया था शुरू में कि हम आपको पंचाध्यायी में लेकर चलूँ और आपके समक्ष रखूँ। मयिवं विभोर हति भवाम गदितुं नृशंसः संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूले आदि आदि पर। लेकिन नहीं, आपको तो हम भांडिर बनकर बन लेकर आ गए, इसलिए हमें क्षमा करेंगे। और आप हमें निश्चित रूप से मंगलमय आशीर्वाद देते हुए और मार्गदर्शन, सुलभ मार्ग दर्शन कराएंगे, ताकि ठाकुर जी की कृपा से मैं भी अभिभूत हो जाऊं, आप पर भी ठाकुर जी की कृपा सदैव बरसती रहे। चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। आप समस्त के समस्त श्रोता वृंद की जय, समस्त के समस्त बाल बच्चों की जय, समस्त के समस्त आपके पारिवारिक परिवेश का जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।